जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज की कथा में बहुत ही मार्मिक प्रसंग का वर्णन होने जा रहा है। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कुचक्र में फंसाकर श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास मांग लिया और अपने पुत्र भरत को राज्य देने के लिए कहा। तो चलिए प्रभु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पिछली कथा में हमने देखा था कि राजा दशरथ कैकेयी से मिलने उनके महल में गए हैं। आज उसी कथा को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनि तिये रिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असि अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तब भूषण नाना। कुमति कसी कुबेश भाभी, अन अहिवातु सूच जनु भाभी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हेतु रिसानी। कही हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारही। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषय भाति निहारही। दो बासना रसनाद सन बर मरम ठाउर देखई। तुलसी नृपति भव भव्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कह राउ, सुमुख सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा वेश कैसे फब रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? राजा दशरथ जी कहते हैं, हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटककर हटा देती है और ऐसे दिखाती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन को दो जीभे हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलबयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के ही दुह सिर जे जमु चहलीन्हा। कहु के रंग कही करे न रेसु, कहु के नृपहिक निकास देसु। सकौ तोर असि अमरु मारी, काह कीट बपने नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोसु, मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहा कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि।
बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजस मनोहर गाता। घरे को घरे समझीजिए देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। यह सुनि मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजसी बिलोकी मृगु, मनहु किराति निफंद। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तू मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी में मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृद जी जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम देव काली जुब राजू, सहज सुलोचन मंगल साजू। दलकी उठे सुनि हृदय कठोरी, जन छुई गयो पाक भर तोरी। ऐस्यों पीर बिहसिते गोई, चोर नारी जिम प्रगति न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुनि गूढ़ पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मोह मोरी। मांगु मांगु पै कहो पिय, कबहु न देहु न लेहु। दीन कहो वरदान दुई, तेई पावत संदेहु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग सक रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने तो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राम हस कहे, तुमको हाब परम प्रिय आहे। थाति राखी न मांगी काहू, बिसर गयो मोरि भोर सुभाऊ। झूठे हमहि दोष जन देहु, दुई कै चारि मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होए के कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। ते पर राम शपथ करि आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबी हग कुलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुबक बनु, सुख सुभंग समाजु। भिल्ली निज मिछाड़न चहती, बचन भयंकर बाजू। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, अर्थात मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी
बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूपि हे सोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु, गयो सह मिनहि कछु कहि आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालू, माथे हाथ मोदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला, अवध उजार किन्न कैकेयी, दिन से अचल विपति कै नहीं, कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतहि अविद्या नाश। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को बहाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा सुख हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकुआ विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली की ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया, अविपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।